बच्चों, नमस्कार। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बिंद आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कैपिटल E इक्वल टू F/Q0, जहाँ परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 है। इसकी दिशा के बारे में हमने बात की थी आपसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। इसकी दिशा सदैव बल की दिशा में होती है। और टेस्ट चार्ज के बारे में भी बात हुई थी कि टेस्ट चार्ज एकांक परिमाण के आवेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। ऐसा आवेश जिसका परिमाण एक को परीक्षण आवेश कहलाता है। ये मानते हैं कि परीक्षण आवेश अपना कोई अतिरिक्त क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है और ये हमेशा धन होता है। अब इस आर्टिकल को प्रूव करने के लिए हमें कूलाम के नियम की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा ये बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R²। ये दो आर्टिकल, इनकी सहायता से हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। मान लेते हैं कोई आवेश प्लस Q बिंदु A पर निर्वात अथवा वायु में रखा है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कोई परीक्षण आवेश प्लस Q0 किस निर्वात अथवा वायु में रखा है। इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 है, तो कूलाम के नियम से Q एवं Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल कैपिटल F बराबर, वहीं से लेते हैं K, Q1 की जगह हमारा Q है और Q2 की जगह Q0 है, तो K Q0 अपान बीच की दूरी R² है। परिभाषा से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर F अपान Q0। यहाँ से F की वैल्यू रखेंगे तो कैपिटल E इक्वल टू हो जाएगा K Q0 अपान R² इंटू Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, ये आ गया K Q अपान R²। चूंकि K बराबर 1/4πε0 लिख सकते हैं हम, K इक्वल टू 1/4πε0। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/R² न्यूटन प्रति कूलाम। ये इसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 1/4πε0 Q/R²। इसकी दिशा जैसा कि पहले भी चर्चा की गई है
इसकी दिशा हमेशा बल की दिशा में होगी। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी प्लस क्यू आवेश और Q0 है, इसको भी हम प्लस ही मानेंगे। अब चूंकि Q0 अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता है, तो चूंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, इसलिए स्पष्ट है कि प्लस Q के वैद्युत क्षेत्र के कारण Q0 पर लगने वाली बल की दिशा इस दिशा में होगी, तीर की दिशा में होगी, अर्थात इसकी दिशा जो होगी AP दिशा में, AP दिशा, बल की दिशा AP। किंतु यहां अगर माइनस आवेश होता, ऋण आवेश होता, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा PA दिशा में होती। तो ध्यान रखेंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² होती है और इसकी दिशा इस डायग्राम में A से P की ओर। आपको डायरेक्शन को ध्यान में रखना है और डायरेक्शन का निर्धारण इसके कारण उत्पन्न क्षेत्र, इस पर जहां बल की दिशा हो, ये प्लस आवेश, तो चूंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण का बल लगता है, ये आवेश अपना वैद्युत क्षेत्र लगभग नहीं उत्पन्न करता है, इसलिए इसके वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रतिकर्षण होगा, अर्थात दूर हटेंगे, बल की दिशा ये होगी। अतः बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q/r² की दिशा AP। अगर ये आवेश ऋण होता तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा PA दिशा में होती। इसी प्रकार ये कई बिंदु हैं, मान लीजिए यहाँ पर P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ले लें, और अन्य पॉइंट हो P1 P2 डॉट डॉट, उन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 E2 डॉट डॉट हो, तो परिणामी तीव्रता E बराबर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर तीव्रताएं E1 E2 E3 डॉट डॉट En हो, तो परिणामी तीव्रता कैपिटल E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट En होगी। इस प्रकार से आज आपने बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात की। न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चन होंगे तो के स्थान पर हम 9.0 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर लिखेंगे, वही आगे का प्रोसेस है। अब हम आगे की वीडियो आपसे अगले भाग में शेयर करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में प्रसार करें, जिससे और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।